आज़ाद जम्मू कश्मीर आम इंतखाबात का पहला मरहला, नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी सरकारी नताइज के मुताबिक गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मीरपुर डिवीजन की 13 में से 9 नशिस्तों के साथ मुस्लिम लीग नून पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी की 4 नशिस्तें। इंतखाबात का साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इनेकाद हुआ। अवाम ने पुरअमन माहौल में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के कामयाब इनेकाद पर आज़ाद कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद। इंतखाबी अमल में सियासी जमातों की भरपूर शमूलियत जमहूरी अमल की कामयाबी की निशानी है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में भरपूर इंतखाबी मुहिम से कामयाबी मिली। अवाम अगले मरहले में भी इसी जोश व खरोश से हिस्सा लेकर जमहूरी अमल में हिस्सा डालें। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम को, मीरपुर के अवाम को, कोटली के अवाम को, भिंबर के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बेहतरीन फ़ैसला किया। सूबा सिंध एक वाहिद सूबा है जहाँ तकरीबन 17 साल से मुसलसल एक जमात की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके बावजूद आपके पास सिंध का कोई प्रोजेक्ट बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, कोई मवाद नहीं था। आपने अवाम को अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता सके, आप अवाम को उनके फ्यूचर का रोड मैप नहीं दे सके। तो अवाम के वोट को, अवाम के फ़ैसले को खुले दिल के साथ तस्लीम करें, जमहूरियत की स्पिरिट के साथ तस्लीम करें। मीरपुर डिवीजन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। कश्मीर के अवाम ने मोहम्मद नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कश्मीर के अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। मुखालिफिन धांधली का इल्ज़ाम लगाने के बजाय फराख दिली से अपनी शिकस्त कबूल करें। 17 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनके पास बताने के लिए कोई मंसूबा नहीं। सूबा सिंध आज भी महरूमियों का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मजमूई तौर पे इलेक्शन जो है वो पुरअमन, फेयर, फ्री, एक्सेप्टेबल और क्रेडिबल हुए हैं। इसकी मेन वजह वही हमारे लीडरशिप नवाज शरीफ साहब की, वही माजी, हाल और मुस्तकबिल को लोग देखकर उन्होंने डिसाइड कर दिया। हमारा मिशन भी है, जो उनसे वादे किए गए, जो उनकी बात की गई, इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में पहले मरहले के इंतखाबात शफाफ, आज़ादाना और काबिल एतमाद हुए। अब तक के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को शानदार कामयाबी मिली है। पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम और मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लोगों ने आंखें बंद करके सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को आज़ाद कश्मीर में भी लाने के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देकर कामयाब किया। और हर किसी के जहन में ये सवाल था कि क्या वो कश्मीर को कराची की तरह खंडर बनाना चाहते हैं या लाहौर की तरह शानदार बनाना चाहते हैं। पहले दिन से, जब से आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले जलसे से आखिरी जलसे तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में तफरीक की बात की, डिवीज़न की बात की और सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की। अवाम ने कारकर्दगी पर मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात मुनसिफाना और गैर जानिबदार थे। बिलावल भुट्टो जरदारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए शिकस्त को कबूल करें। तजादात पर मबनी सियासत को पसे पुश डालकर जमहूरी रिवायात को तक़वियत देना चाहिए। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। सियासी जमातों ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। इंतखाबी अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल हुआ। कश्मीर में शेर धाड़ेगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का समाजी राब्ते की साइट एक्स पर बयान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। अवाम का बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल करना जमहूरी अमल की कामयाबी है।
जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। आवाम की खिदमत हमारा मिशन है, रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। रावला कोर्ट के अंदर इन इंतशारी अनासर की तरफ से कुछ मजमूम जो अपने मकासद के लिए एक ऐसी कार्रवाइयाँ की गई हैं जिससे इस अगला जो फेज़ है इलेक्शन के इस प्रोसेस का उसको मुतासर करने के लिए ये कोशिश की गई है। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद से कलदम कमेटी और शरपसंद अनासिर के अज़ाइम नाकाम हुए। शरपसंदों ने रावला कोर्ट में मुसल्लह कार्रवाइयों, इंतशार और रियासती रेट को चैलेंज करने की कोशिश की। शरपसंद अनासिर अब पुरअमन एहतजाज करने वाले नहीं, मुसल्लह दहशतगर्द बन चुके हैं। शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद राशिद हनीफ और तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस DIG इरफान मसूद कशफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के अरकान और तिजारती वफूद की इस्लामाबाद में मुलाकात। कांग्रेस अरकान का दौरा मजबूत ताल्लुकात के क़याम की जानिब एक खुशाइन कदम है। तिजारत, ज़राअत, IT, कानकनी और तवानाई के शोबे में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका के साथ देरीना शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी कांग्रेस अरकान की इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी कॉरपोरेट सेक्टर के वफ़द के एजाज़ में इस्तक़बालिया भी दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की कर्जों तक रसाई बढ़ाने के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने मालियात तक रसाई के फ़रोग़ के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल इंतज़ामी ढांचे की मंजूरी दे दी। मालियाती सहूलियात की फ़ाहमी के हवाले से आला सतह कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। जून 2028 तक 2 खरब रुपए तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। जो बैंक SMEs को सबसे ज्यादा कर्जे देगा उसे हर साल खुसूसी अवार्ड देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की हाई राइज मॉडल हाउसिंग मनसूबों के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। अपना घर स्कीम के फाइनेंसिंग के लिए बैंक अब तक 204 अरब रुपए मंजूर कर चुके। 27 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की जा चुकी है। आम आदमी को छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गरीब और मुतवस्सत तबके को अपनी छत फराहम करने के लिए स्कीम का इजरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म को हुकाम की मॉनसून में नुकसानात, रेस्क्यू और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पाकिस्तान को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली के लिए तवील, वस्त और कलील मुद्दती इक़दामात पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का जहरीली गैसेस के अखराज में हिस्सा मामूली है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी कांग्रेस के 2 रुकनी वफ़द की मुलाकात। IT, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बाहिमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर मज़ीद आगे बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। बाहिमी मफाद के शोबों में शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। I encourage each one of you to seize the opportunities which Pakistan offers right now and become partners in our economic transformation and growth story. The entire government of Pakistan, under the leadership of Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, stands fully committed to facilitating your investment and supporting your long-term success in Pakistan. पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। दोनों मुल्क इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुकालमे, सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ़द से खिताब।
मीरपुर को, आजाद कश्मीर को, मुजफ्फराबाद को और पुंछ को मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें चाहिए, मरियम नवाज शरीफ जैसा सुथरा पंजाब चाहिए, मरियम नवाज शरीफ जैसे अस्पताल चाहिए। तो पहले मरियम नवाज शरीफ को लेकर आओ, उसके बाद नतीजे की बात करना। मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अगले मरहले में भी भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अवाम के वोट की ताकत से आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब और कमांडर दाखिली सलामती फोर्स शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा सानी से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुताल्लिक शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने समेत खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी और मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक मुस्तहकम बनाने पर इतफाक। मोहसिन नकवी का कतरी हम मनसब से उनके वालिद साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ की जाने वाली एक और साजिश बेनकाब। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी ने गैर मुल्की राब्ताकारों से होने वाली गुफ्तगू अपने एक्स अकाउंट पर जारी कर दी। गैर मुल्की इंटेलिजेंस नेटवर्क ने मुझे पाकिस्तानी अखबारात में बैरून मुल्क से वसूल हुए आर्टिकल शाये कराने की पेशकश की। भारी रकूम और रियासती तादीबी कार्रवाई के किसी भी खतरे के पेश नज़र बैरून मुल्क मुंतकिली की जमानत भी दी गई। सहाफ़ी फ़ख्र दुरानी के चश्म कुशा इंकशाफात। कल अदम एक्शन कमेटी के गैर मुसल्लह होने के नाम नहाद दावे आश्कार। कल अदम तंजीम के शरपसंद अनासिर कश्मीरी अवाम समेत सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने में मुलव्वस। कल अदम कमेटी के कारकुनों की फायरिंग से जख्मी सिपाही अली अब्बास हस्पताल मुंतकिल। शरपसंदों के कब्जे से अमरीकी साख्ता राइफल बरामद। रेंजर्स या पुलिस एहलकार को मारने पर 1 करोड़ रुपए इनामी रकम मुख्तस है। रावलाकोट में गिरफ्तार कारिंदे जुहेब खालिद के होशरुबा इंकशाफात। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासरा दुनिया के 5 ममालिक में शामिल है। आबी ज़खायर के लिए तेज़ी से इक़दाम किए जा रहे हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िलई इदारों को बाइख्तियार बनाना नागुज़ीर है। हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से मौसर अंदाज में निपटने के लिए काम कर रही है। पहाड़ी, मैदानी और शहरी इलाकों के लिए अलग हिकमत अमली तैयार की गई है। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रवा मानसून में गैर मामूली बारिशों का इम्कान है। शिमाली और मशरकी पाकिस्तान मानसून से सबसे ज्यादा मुतासिर होने की तवक्को है। शिमाली रीजन में मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ रहे हैं। NDMA ने मानसून के लिए मौसर पेश की इकदाम यकीनी बनाए हैं। सैलाब और हिद्दत बढ़ने के नुकसानात से बचाव के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। NDMA हुकाम की मानसून इकदाम पर वफाकी वज़रा को ब्रीफिंग। और कल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बारिशों का ये सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। नदी नालों और बिजली के खंभों से दूर रहें। महकमा मौसमियात का इंतबाह जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 2019 से हजारों खवातीन और बच्चियां लापता। 18 साल से कम उम्र 1148 बच्चियां और 18 साल या उससे जायद उम्र की 8617 लड़कियां शामिल। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद मजमूई तौर पर 10,000 खवातीन और बच्चियां लापता हुई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रियासती जबर, इज्तिमाई सजा और बुनियादी इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इज़हार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज का ऐलान। नाअहल मोदी हुकूमत बढ़ती तनकीद से खौफजदा। सोशल मीडिया आज़ादी पर मजीद शकंजा सख्त। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली।
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मोदी के खिलाफ मवाद हटाने के लिए कह दिया। मायूस भारतीय नौजवान वज़ीर आज़म मोदी को ऑनलाइन पोस्टों और मीम्स के जरिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। द वायर। अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत में शिद्दत, हजारों नौजवान रजीम के खिलाफ उठ खड़े हुए। मुखालिफ ग्रुप्स की झड़पों ने रजीम के अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के दावों का पोल खोल दिया। बदख्शां वतन के हकीकी फर्जंदों के हाथों में जा रहा है। तालिबान रजीम के खिलाफ नौजवानों की बड़ी तादाद हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर रही है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। जुनूब मगरबी जापान में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड, गहराई 10 किलोमीटर थी। मुख्तलिफ हादसात में मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी, आफ्टर शॉक्स की वार्निंग जारी। 1.5 लाख अफराद को महफूज पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत। स्पेन और फ्रांस में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव अलर्ट जारी। पास इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करने का इम्कान। शदीद मौसमी सूरत हाल इतवार तक बरकरार रहने से जंगलाती आग के खतरात भी बढ़ गए। फ्रांस के जुनूब मगरबी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। फ्रांसीसी सदर का मुतासरा इलाकों का दौरा, सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया। Valuable runs. More runs again, too straight from Mohammed. ट्रोबा टेस्ट जीतने के लिए पाकिस्तान को 211 रन्स का हदफ। चौथे रोज वेस्ट इंडीज दूसरी इनिंग्स में 181 रन्स बनाकर आउट। शिमर जोसेफ के 38 रन्स, मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली की 2-2 विकेटें। आमिर जमाल ने 1 विकेट अपने नाम की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान के साथ हॉकी सीरीज खेलने के लिए जनूबी कोरिया हॉकी टीम की इस्लामाबाद आमद। एयरपोर्ट पर पुरतबा के इस्तकबाल। जनूबी कोरिया का वफ्द 24 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। मैचेस 30 जुलाई, 1 अगस्त, 4 अगस्त और 7 अगस्त को शेड्यूल है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी। खातून बॉक्सर फातिमा जहरा की शानदार कारकर्दगी। 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को शिकस्त दी। किसी भी खातून बॉक्सर का कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए ये पहला मेडल होगा। Serve handled by the libero. It's been turned for Jagan again. Again he was blocked, but now he gets the recycle ball. Ball is still alive. Another opportunity. इस्लामाबाद में सेंट्रल एशियंस मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। बांग्लादेश ने उज़्बेकिस्तान को 3-0 से मात दे दी। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हाई लाइन चैंपियनशिप, चीन के लियांग पेंगली का मर्दों के स्पीड इवेंट में आलमी रिकॉर्ड। 60 मीटर तवील हाई लाइन 23.5 सेकंड्स में अबूर करके पहली मर्तबा चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया। चैंपियनशिप में दुनिया भर से 41 एथलीट्स की शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत,
قومی وحدت بے مثال، پیار دردمندی درگزر ہے مذہبی ہم آہنگی با کمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج، یہ ہے میرا آپ سب کا ہم سب کا پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اور اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے پہلے مرحلے میں صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی شاندار انتخابی مہم کی بدولت شیر نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 9 نشستوں کے ساتھ مسلم لیگ نون پہلے نمبر پر آ گئی۔ پیپلز پارٹی صرف 4 نشستیں ہی حاصل کر سکی۔ تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں عدیل احمد کی رپورٹ میں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں سے مسلم لیگ نون کے 9 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی، جبکہ پیپلز پارٹی 4 نشستیں حاصل کر سکی۔ الیکشن کمیشن آف آزاد جموں کشمیر کی جانب سے مجموعی طور پر انتخابات کے صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کو یقینی بنایا گیا تھا۔ عوام الناس نے پرامن ماحول میں ووٹ کاسٹ کیا اور ٹرن آؤٹ بھی مناسب رہا۔ اس الیکشن میں عوام نے بھرپور شرکت کی اور ٹرن آؤٹ مجموعی طور پر بہت اچھا رہا۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے اگلے مراحل میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین مقیم پاکستان کے حلقوں میں، جبکہ 10 اگست کو پونچھ ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ میرپور ڈویژن میں انتخابات کا کامیاب انعقاد مظفر آباد اور پونچھ ڈویژن میں ہونے والے اگلے مراحل کے انتخابات پر مثبت اثرات مرتب کرے گا اور لوگ زیادہ اعتماد کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے پہلے مرحلے میں مسلم لیگ نون کی واضح برتری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی صدر میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ٹیم نے انتہائی کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا، جو جمہوری عمل کے کامیاب انعقاد کی نشانی ہے۔ وزیر اعظم نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ عوام اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کو کامیاب بنائیں گے۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے امریکی کانگریس کے نمائندے ریان زینکے، مائیکل بام گارٹنر اور تجارتی وفود نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے دورے کو 2 طرفہ تعلقات کے استحکام کی جانب اہم قدم قرار دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر کانگریس ارکان اور امریکی عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس جرأت مندانہ اور فیصلہ کن مداخلت کا بھی ذکر کیا، جس کے نتیجے میں مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ اور جنگ بندی عمل میں آئی، جس سے کروڑوں زندگیاں بچانے میں مدد ملی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی، کانکنی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں امریکہ کے ساتھ تعاون کے فروغ کا خواہاں ہے۔ کانگریس سرکار نے پرتپاک میزبانی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور علاقائی امن کی کوششوں میں پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستانی قیادت کے ساتھ بہترین تعلقات کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ فریقین نے پاکستان کا دورہ کرنے والے کانگریسی وفود اور امریکہ کا دورہ کرنے والے پارلیمانی وفود کے دوروں کی تعداد میں اضافے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کرنے والے امریکی کارپوریٹ سیکٹر کے ایگزیکٹوز کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا۔ وفد میں آئی ٹی، ٹیکنالوجی، توانائی، کانکنی اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں کے نمائندے شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ دیرینہ شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے مزید امریکی کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ مختلف شعبوں میں باہمی طور پر فائدہ مند منصوبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ پرتپاک اور انتہائی دوستانہ گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستانی نیاد امریکی کمیونٹی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اہم پل کا کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کے حوالے سے کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام آدمی کو چھت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے غریب اور متوسط طبقے کو اپنی چھت کے حصول کے لیے وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کا اجرا کیا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی بینک اپنا گھر اسکیم کامیاب کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائنینسنگ کریں۔ محمد شہباز شریف نے عمودی اور افقی
मॉडल हाउसिंग मंसूबों के लिए हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि अपना घर स्कीम की फाइनेंसिंग के लिए बैंक अब तक 204 अरब रुपए मंजूर कर चुके हैं, जबकि 27 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की जा चुकी है। वजारत हाउसिंग और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का हर हफ्ते जायजा ले रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कारोबारी शोबे को कर्ज़ों तक आसान रसाई पायदार माशी तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने हिदायत की कि कारोबारी बिरादरी खुसूसन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार करने वालों के लिए कर्ज़ों तक रसाई तेज़ की जाए। इससे न सिर्फ सरमायाकारी और पैदावार में इजाफा होगा बल्कि रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे और बरामदात में इजाफा भी मुमकिन हो सकेगा। मुल्क में कारोबारी शोबे बिलखुसूस छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों SMEs की कर्जों तक रसाई बढ़ाने के हवाले से आला सतह जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो बैंक कारोबारी शोबे खुसूसन SMEs को सबसे ज़्यादा कर्जे देगा उसे हर साल खुसूसी अवार्ड देंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मालियात तक रसाई के फ़रोग़ के लिए 3 सतह गवर्नेंस ढांचे की भी मंजूरी दी। मालियाती सहूलियात की फ़राहमी के हवाले से आला सतह कमेटी की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। इसी तरह से A2F बढ़ाने के लिए स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही वजीर खजाना करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक इसके शरीक चेयरमैन होंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि SME, ज़राई, IT, नई तवानाई और हाउसिंग फाइनेंस के लिए अलग शोबा जाती ज़ैली कमेटियां कायम की जाएंगी। बैंकों की जानिब से SME फाइनेंसिंग का हजम 1.15 ट्रिलियन रुपए से बढ़ाकर जून 2028 तक 2 ट्रिलियन रुपए तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और कर्ज लेने वालों की तादाद मौजूदा 3,24,000 से बढ़ाकर 7,75,000 की जाएगी। बैंकारी कर्जों में SME फाइनेंसिंग का हिस्सा मौजूदा 9.9% से बढ़ाकर जून 2028 तक 13% किया जाएगा। बैंकों की कारकर्दगी जांचने और अहदाफ के हुसूल की मौसर निगरानी और हौसला अफजाई के लिए स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई के बारे में काबीना कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद रिफाइनरीज न सिर्फ तवानाई ज़रूरियात बेहतर अंदाज में पूरी करेंगी बल्कि दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फ्राहमी में भी मुआविन साबित होंगी। इजलास को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि यूरो 4 और यूरो 5 मयार के ईंधन की पैदावार पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी माहौलियाती वादों की तकमील, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और आवाम को बेहतर मयार का ईंधन फराहम करने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओगरा की कारकर्दगी बेहतर बनाने और मार्केट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्लाहात मुतारिफ कराने की भी हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नई पॉलिसी के निफाज के बाद इस पर मौसर और बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि ज़िम्म में किसी भी किस्म की गफलत या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुताल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी राब्ता रखते हुए इस्लाहाती अमल को तेज़ किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज़ के हवाले से तरमीमी पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 की तरवीज के लिए कतर, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रोड शोज़ कराने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज़ के हवाले से रिफाइनिंग पॉलिसी में तरमीम के हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने की भी हिदायत की। इजलास को मुल्क में ऑयल रिफाइनरीज़ की अपग्रेडेशन, तवानाई के शोबे में इस्लाहात और पॉलिसी पर अमल दरामद की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को यह भी बताया गया कि ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज़ के हवाले से पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में की गई तरामीम का मकसद माहौल दोस्त यूरो 5 की मुताबिकत रखने वाले पेट्रोल और डीजल की पैदावार को यकीनी बनाना, फर्नेस ऑयल और कम मयार की पेट्रोलियम मसनूआत में कमी लाना है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی آزاد کشمیر میں پرامن اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ساری جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے انتخابی عمل میں حصہ لیا اور کشمیری عوام نے الیکشن کی کال کو رسپونڈ کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ صرف راولہ کوٹ میں 6 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پورے علاقے میں کاسٹ ہوا. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں نے بڑے بڑے جلسے کیے بلکہ جو انتخابی عمل کے تمام لوازمات ہوتے ہیں، کنویسنگ ہوتی ہے، ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، دفتر کھلتے ہیں، ترانے بجتے ہیں، تو وہ تمام تر جو الیکشن کے لوازمات تھے وہ بھرپور طریقے سے دیکھنے میں آئے. اور کشمیری عوام کا بھی جو رسپانس تھا وہ دیدنی تھا. مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، آئی پی پی نے اور باقی دیگر جماعتوں نے جو کشمیر کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اس انتخابی عمل میں جس طریقے سے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. مگر یہ سیاسی ایکٹیویٹی اور الیکشن کا شفاف ہونا اور پرامن ہونا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ ایک تنظیم ہے ان کو یہ ہضم نہیں ہوا. اور آج آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے ترجمان اور انتظامیہ نے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تفصیلات بتائیں کہ جس طریقے سے ایک پرتشدد جتھا جس کو کشمیر کی ترقی قابل قبول نہیں ہے، جس کو کشمیر کا امن قابل قبول نہیں ہے اور جس کو کشمیر کا پاکستان کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ قابل قبول نہیں ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر تشدد کا سہارا لیا اور کشمیر کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی. وجہ صرف ایک تھی کہ کشمیری عوام نے ان کی تشدد کی کارروائیوں کو مسترد کیا تھا اور الیکشن کا رستہ اختیار کیا تھا. تو یہ ان کو قابل قبول نہیں تھا، اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ الیکشن کامیاب ہوا ہے، فری اینڈ فیئر ہوا ہے، پرامن ہوا ہے، اس پرتشدد جتھے نے کہاں راولہ کوٹ کے 6 لاکھ ووٹر اور کہاں یہ چند ہزار لوگ، 2-2.5 ہزار سے اوپر ان کا نمبر کبھی بھی نہیں گیا. تو یہ پرتشدد جتھا جس سے آج اسلحہ بھی برآمد ہوا، ممنوع اسلحہ بھی برآمد ہوا، انہوں نے فائرنگ بھی کی اور امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، امن کو خراب کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو ڈے 1 سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پرامن احتجاج نہیں ہے، یہ پرامن پروٹیسٹرز نہیں ہیں، یہ ایک پرتشدد جتھا ہے، یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ بیرونی ایجنڈے کے اوپر اور انڈیا کی فنڈنگ کے اوپر اپنی کیمپین بھی چلاتے ہیں اور یہ کشمیر کے امن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا مکرو چہرہ بے نقاب ہوا، پوری دنیا نے دیکھ لیا. اور ہرگز جس طرح آزاد کشمیر کی حکومت نے آج کہا کہ ہرگز ان کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ امن امان کی صورتحال کو خراب کریں، عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچائیں اور کشمیر کے اندر خرابی پیدا کریں. تو حکومت پاکستان مکمل طور پہ آزاد کشمیر کی حکومت کی جو سٹانس ہے اس کی تائید کرتی ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ امن خراب کرے یا تشدد کے زور پہ الیکشن کے دوران اس طرح کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرے. ان کے ایجنڈے کو ہم خوب سمجھتے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج آزاد کشمیر کی حکومت نے کہا کہ اور انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ آپ جو پرتشدد جتھے ہیں اس کو اپنے آپ سے دور رکھیں، جو عوام ہیں وہ گریز کریں ایسی کارروائیوں میں ملوث ہونے سے، کیونکہ یہ ملیٹنٹس ہیں اور یہ ایک ایجنڈا لے کے آئے ہیں جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. مگر کشمیر کاز کو نہ ماضی میں کبھی نقصان پہنچا نہ اب پہنچنے دیں گے. اور یہ جو ان کی کشمیر مخالف پالیسیز ہیں اس جتھے کی، وہ ناکام ہوگی اور ناکامی ان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی. میں عبداللہ چوہدری صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو اے جے کے کی حکومت کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے،
हम एक दफ़ा फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दिलाते हैं कि हर किस्म की सपोर्ट कानून की अमलदारी के लिए और अमन व अमान के लिए, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस वक्त कश्मीरियों का जो हक है वोट का, फ़ैसला करने का, उसके लिए जो भी उन्हें चाहिए होगी हमारी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से, वो तमाम सपोर्ट जो है वो फ्राहम की जाएगी AJK की हुकूमत को, क्योंकि एक तहरीक है जो कश्मीर और कश्मीरियों को उनका जो हक है फ़ैसला करने का, वोट दे के अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाने का, वोट देकर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने का, उसको रोकने की तहरीक, पुरतशद्दद तहरीक, जिसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं जो कि मुल्की और गैर मुल्की। एक वो है वो चंद छोटे से एक इलाके में, और दूसरी साइड पर वो कश्मीरियों का हक कि वो अपने वोट से हुकूमत बनाएं, अपने वोट से वो फ़ैसले करें, अपने फ़ैसले वो ख़ुद करें। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करने की जो कर रही है कोशिश, और उसके लिए वफाकी हुकूमत हर तरह से उन्हें उनके साथ खड़ी नज़र आएगी अमली तौर पे। यहाँ पर ये बात मैं बता दूँ कि ये तहरीक हकूक़ की तहरीक नहीं है, ये हकूक़ छीनने की तहरीक है। क्या वोट का हक देना बेहतर है या वोट का हक छीनना? ऐसे लोग जिनके 38 मुतालबात थे और उनमें से 37 तस्लीम कर लिए गए, और उन 37 के लिए पाकिस्तान में तमाम सूबों से बढ़ के पाकिस्तान की हुकूमत ने जो इमदाद, जो उन फैसलों की रोशनी में हर किस्म की इमदाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को फराहम की, जिसमें आटा, बिजली और इसी तरह डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेजेस, हर तरह की वो चीज़ें जो मुतालबात में शामिल थी, उसके पर अमल शुरू कर दिया। यानी 38 में से 37 नुकात पे अमल शुरू हो गया। उसके बावजूद इस तहरीक की जो टाइमिंग थी वो देखने वाली है। सबसे पहली कोशिश की गई कि आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल ना आ सके इलेक्शंस का, ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये कहा जा सके और बैनुल-अक़वामी ये तासर दिया जा सके कि वो लोग जो कि रेफरेंडम की बात करते हैं, उन्होंने कश्मीरियों से वोट का हक छीना है। सबसे पहली कोशिश की गई। जब वो नाकाम हुई कोशिश, तो उसके बाद फिर कभी लॉन्ग मार्च, कभी धरना, कभी कश्मीर और हुकूमत को बिल्कुल जैम कर देंगे। जब वो भी ना कर सके, और फिर इनकी आखिरी ये उम्मीद थी कि मीरपुर का इलेक्शन जो कि पहला फेज था, जो कि टेस्ट केस था, कि उसमें अवाम नहीं निकलेंगे, अवाम वोट नहीं डालेंगे और लोग इनके पीछे खड़े होंगे, इनकी बात के पीछे खड़े होंगे। जब इन्होंने देखा कि टर्नआउट बड़ी तादाद में है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान और कश्मीर की क़यादत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले वहाँ पर कन्वेंसिंग कर रही है, और उसके बाद इलेक्शन डे पर जिस तरह लोग निकले, उसी वक्त जब इलेक्शन डे पर लोग निकलकर पोलिंग स्टेशनों पर गए, जब पोलिंग स्टेशनों पर रश बढ़ा, उसी वक्त ही ये हंगामा क्यों हुआ? उसी वक्त ये सारा कुछ, ये एहतजाज, पुरतशद्दद एहतजाज क्यों बना? क्यों? क्या इस बात से नज़र हटानी थी बैनुल-अक़वामी तौर पे कि वहाँ एक पुरअमन इलेक्शन, लोग कश्मीरी अपना फैसला खुद कर रहे हैं, उससे नज़र हटाकर इस तरफ लेकर जानी थी? क्योंकि बहुत देर से ये एहतजाज जारी था, ये धरना जारी था, ये गाहे बगाहे कभी चंद लोग होते थे, कभी चंद 100 लोग होते थे, पुरअमन था, इंतज़ामिया इनको प्रोटेक्शन दे रही थी, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि लेकिन ये सब कुछ इलेक्शन डे पर, इलेक्शन जब गहमा गहमी जारी थी, उसके पोलिंग स्टेशन भरे हुए थे, उसके बाद हुआ। उसके बाद इसमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। ये देखिए, एहतजाज जो हैं, अवामी एहतजाज, उनमें असला नहीं होता। जो गन्स इनसे मिली हैं वो मैं आपको इसमें से चंद एक डिटेल्स बता दूं कि उसमें M4 ये एक इंपोर्टेड गन है, अमेरिकन गन है,
इसी तरह क्लशनकोफ, इस नौइयत के हथियारों के साथ स्नाइपर गन्स, ऐसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें एक शहीद और 5 जख्मी है, जिसमें हमारा एक ऑफिसर भी शामिल है, उनको स्नाइपर के गोलियां लगी हैं। ये कैसा एहतजाज हो सकता है? हमारे पास फुटेज मौजूद है, उसकी फुटेज आपके लिए दे रहे हैं ताकि सारे लोग देख सकें कि ये एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज के नाम या एहतजाज की आड़ में ये और कुछ है जो कि मिलिटेंसी है। अब उसके बाद एक गुजारिश जो अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी की है, मैं उसको दोहराऊंगा। हमारे कश्मीरी भाई बहनें, उनका हक है कि वो अपने वोट से और अपने फैसले खुद करें, जो चाहें वो करें। हम तो उनके इस हक के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 78 साल में हर कुर्बानी दी है, हम अभी भी उनके इस हक को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी गुजारिश है कि लोग अपना हक ये इस्तेमाल करें, इसको रोकने वालों के पीछे ना लगें। और ये एहतजाजी तहरीक अब नहीं रही, हम इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो इसको टैकल करेगी। ये एहतजाजी नहीं, फसादी समझे जाएंगे। फसादियों पर वहाँ की रियासत अपनी रियासती जो उन्हें कानून की ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगी। उसके बचने के लिए आम शहरी और आम लोग इससे दूर रहें। ये हम अपने बहन भाइयों को वक्त से पहले बता रहे हैं, क्योंकि इसी में स्नाइपर्स हैं, इसी में मुसल्ला लोग हैं, इसी में ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी हिफाजत के लिए, और क्योंकि जब उनका शहीद होंगे, लोग ज़ख्मी होंगे, तो उन्हें भी आगे अपना बचाव करना पड़ता है, जिसमें वो ताकत का मुनासिब इस्तेमाल करते हैं। और इस ताकत के इस्तेमाल को 1-2 महीने से ज़्यादा रोका गया है। बड़ी देर से ये एहतजाज इन्होंने कोशिश की कि ऐसे हालात पैदा करें, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पे जिनके पास स्नाइपर्स हों, ऑटोमेटिक गन्स हों, जिनके पास, एक उनमें से लड़का गिरफ्तार हुआ है जो 2 हफ्ते पहले किसी और मुल्क से आया है और वो माहिर है निशानाबाजी का, दूर से निशाना लगाने का माहिर है, उसको बुलाया गया है, वो खुसूसन आया है। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। ये इस वक्त एहतजाज नहीं, ये अब फसाद की तरफ जा रहे हैं, और फसाद को जिस तरह कुचला जाना चाहिए उसी ताकत से कश्मीर की रियासत के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की उसके साथ खड़ी है, वो उसको कुचलेंगी। इंतखाबात पुरअमन हो रहे हैं, अगले मराहल भी इसी तरह होंगे। कश्मीरी बहन भाई अपना वो हक इस्तेमाल करें और अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़रा तलाल चौधरी और अताउल्लाह तारड़ की मीडिया गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। रावलाकोट में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद जत्थे को अमन अमान ख़राब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। M4 क्लैशनकोफ स्नाइपर गन्स पुरअमन एहतजाज में कैसे इस्तेमाल हुई? एहतजाज की आड़ में जारहियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम जमहूरी अमल का हिस्सा बन रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भरपूर अवामी शिरकत जमहूरी रवैये की अक्कास है। फसाद फैलाने वाले अनासिर को कुचला जाएगा। ये थी न्यूज़ अपडेट। अब बढ़ते हैं खबरनामे में शामिल चंद और अहम खबरों की जानिब। यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैर ज़रूरी असामियों और ओहदों के खात्मे को इस्लाहाती एजेंडे का अहम हिस्सा करार देते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर तरबियत से सरकारी इदारों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाने की हिदायत की है। वफाकी हुकूमत के हजम में कमी और हुकूमती इस्तेदादी कार बढ़ाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि राइट साइजिंग के इक़दाम के तहत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पाक PWD और पास्को बंद किए जा चुके हैं, जिनसे कौमी खजाने को बचत हो रही है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए राइट साइजिंग के हवाले से इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने, ख़त्म की गई आसामियों और इदारों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने और राइट साइजिंग कमेटी को बाकी सिफारिशात 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुख्तलिफ वजारतों और सरकारी महकमों में खाली आसामियों का खात्मा कर दिया गया है और SOEs और खुद मुख्तार इदारों की राइट साइजिंग के हवाले से तजावीज़ मुरतब की जा रही हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉनसून के दौरान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुतालिका इदारों को हरदम तैयार रहने की हिदायत की है। मुल्क में जारी मॉनसून बारिशों और इनके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल के जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि NDMA, PDMAs और सूबाई हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्ता रखा जाए। NDMA तमाम वफाकी और सूबाई इदारों को मॉनसून की सूरत हाल और मुतवक्की बारिशों की इत्तलात बर वक्त पहुँचाए ताकि जारी स्पेल में जानी और माली नुकसान को रोका जा सके। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी को रोज़ाना की बुनियाद पर फ्लड कमेटी का इजलास बुलाने और सूरत हाल के जायजे के बाद लाहे अमल मुरतब करने की भी हिदायत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शिमाली इलाकों में ग्लोफ और तूफ़ानी रैलों के हवाले से पेश की इत्तलात का निज़ाम भरपूर फाल रखा जाए। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात के पेश नज़र हुकूमत तवील वस्त और कलील मुद्दती इक़दामात पर तेज़ी से काम कर रही है। इजलास में NDMA की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि NDMA मॉनसून से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से सूबाई हुकूमतों और इदारों को तमाम तर मुआवनत और वसाइल फराहम कर रहा है। आइंदा 2 रोज़ में आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जनूबी सिंध में बारिशों के एक बड़े स्पेल की तवक्को है, जिसके लिए मरबूत अंदाज में काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि हालिया मॉनसून के दौरान अब तक 110 अफराद जाँ बहक और 360 जख्मी हो चुके हैं। 796 मकानात को नुकसान पहुंचा जबकि 376 मवेशी हलाक हुए। मॉनसून के दौरान बरसाती पानी स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 700 मकामात की निशानदही की गई ताकि खुश्क मौसम के दौरान पानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हुकाम ने बताया कि 106 मकामात पर सड़कों की बंदिश को बर वक्त इक़दामात से बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने NDMA, PDMAs, सूबाई हुकूमतों और तमाम मुतालिका इदारों की हालिया मॉनसून की पेश की इत्तलात, तैयारी, रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत हो रही है। तफसील जानते हैं हुसैन रजा से। इस्लामाबाद में अमरीकी कांग्रेस के अरकान और कारोबारी वफ्द से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह के रवाबत दो तरफा ताल्लुकात की अहम खसूसियत हैं। Under the leadership of Honorable Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif and Honorable President Donald Trump, our strategic partnership continues to gain momentum. We share the common objective of placing Pakistan-US relations on an even stronger footing across all pillars of our partnership. मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। With humility and a deep sense of responsibility, Pakistan also played the role of a sincere and honest facilitator in the US-Iran dialogue. We remain grateful for the trust and the confidence reposed in Pakistan by both the United States and Iran. Pakistan will continue to support dialogue, diplomacy, and peaceful resolution of disputes as we firmly believe these remain the only sustainable pathways to lasting peace and stability. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 80 से ज़ायद अमरीकी कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि टेक्नोलॉजी, मादनियात, तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लिया जा रहा है। I encourage each one of you to seize the opportunities which Pakistan offers right now and become partners in our economic transformation and growth stories. The entire government of Pakistan, under the leadership of Honorable Prime Minister Shehbaz Sharif, stands fully committed to facilitating your investment and supporting your long-term success in Pakistan. इससे कबल अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात की। फ्रीकैन ने पार्लिमानी रवाबत की अहमियत पर जोर दिया, जबकि अमरीकी वफ्द ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तानी निजात अमरीकी बरादरी की खिदमत को भी सराहा। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 और 35 से की मनसूखी के बाद से हज़ारों ख़वातीन और बच्चियाँ लापता हो चुकी हैं। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से लोकसभा में पेश किए गए आदाद शुमार में 2023 तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में 509 बच्चियों के लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से सिर्फ 209 को बाजियाब कराया जा सका, जबकि 300 बच्चियाँ अब भी लापता हैं। 2022 में 502 बच्चियों के लापता होने के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 227 का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। 2021 में लापता होने वाली 443 बच्चियों में से 255 ताहाल लापता हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अगस्त 2019 में मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद तकरीबन 10,000 ख़वातीन और बच्चियाँ लापता हुईं। उनमें 18 साल से कम उम्र की 1,148 बच्चियाँ और 18 साल से
या उससे ज़ायद उम्र की 8,617 लड़कियां शामिल हैं। इंसानी हकूक़ के तंजीमों का कहना है कि कश्मीरी ख़वातीन और बच्चियों के लापता होने की बड़ी वजह मकबूजा इलाके में लाखों की तादाद में भारतीय फौजियों की तैनाती, मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ, रात के वक्त घरों पर छापे और काले कवानीन का नफाज है, जिनके तहत भारतीय फौजियों को मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर इरफानी ने मकबूजा इलाके में रियासती जबर, इज्तिमाई सजा और बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर से एक बयान में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान तकरीबन 3500 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों और शहरियों को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में छापे, तलाशी की कार्रवाइयाँ, हिरासानी और इज्तिमाई सजाओं का अमल तेज कर दिया गया है, जबकि सैकड़ों कश्मीरियों के घरों को मुनहदम कर दिया गया है, जिससे मुतादिद खानदान बेघर हो चुके हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम, इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों और आलमी रेड क्रॉस से अपील की है कि वो इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए 5 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज का ऐलान किया है। ये ऐलान पार्टी के 27वें यौम तासीस के मौके पर मंजूर की गई एक करारदाद में किया गया। करारदाद में सियासी कैदियों और नज़रबंदों की रिहाई, काले कवानीन के गलत इस्तेमाल को रोकने, जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, कंट्रोल लाइन के आर पार तिजारत और रास्तों को दोबारा खोलने और मकबूजा इलाकों से भारतीय अफवाज के इनखला का भी मुतालबा किया गया है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। अजीम महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्सदा रहेगा, तहम बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्सदा रहा, तहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई।